नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बीजगणित वाला पोर्शंस पढ़ रहे थे और बीजगणित से रिलेटेड हम लोगों ने लगभग 8 लेक्चर्स पढ़ लिए थे, अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ और नई चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। हालांकि हम सब पहले पढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल पहले यदि जिन्होंने क्लासेस नहीं ली ही, एक एक क्लास को मैंने मतलब कनेक्शन करके हुए बता रहा हूँ। मतलब जो पिछली क्लास को नहीं पढ़ रखा है तो उसको बातें समझ में नहीं आएगी। मतलब जो स्टार्ट की जो 3, 4, 5 क्लासेस जो थी, स्टार्ट की 5, 6 क्लासेस जिन्होंने नहीं लिए तो उन लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वो तो बिल्कुल कमेंट मत करना कि सर समझ में नहीं आ रहा है वगैरह, ठीक है। आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, जम के मेहनत कीजिएगा कि उसको सॉल्व कीजिएगा, तभी बेनिफिट होगा। आ जाइए, एक नई चीज़ बता दूंगा आज आप लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बाद में टाइप यदि 8 की बात करें अपन लोग, नेक्स्ट टाइप में 8 या 9 नंबर टाइप की बात करता हूँ। अलग टाइप का वैरायटीज़ का क्वेश्चंस होगा। इस वैरायटीज़ के अंदर हम लोग, देखो मैं आपको इसमें भी 7-8 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। इस टाइप के में भी 10 क्वेश्चंस हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को किस तरह से कैलकुलेट करना होता है वो आप लोगों को। देखो, मैं एसएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए, एक ही वैरायटीज़ के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। कोई अलग से टाइप नहीं है, किसी बुक के अंदर नहीं दे रखे हैं, किसी भी बुक के अंदर इस तरह से कोई टाइप बना के नहीं दे रखा है, ठीक है। टाइप दे भी रखा होगा कुछ में तो, लेकिन उसमें क्वेश्चंस आपको अलग मिलेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं एक ही वैरायटीज़ के क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करवाऊँ। अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस हैं, फिक्स कोई टाइप थोड़ी होता है। टाइप ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ने, मैंने देखा कि प्रीवियस क्वेश्चंस जो आ रखे थे उनको अलग से अलग अलग सेक्शंस में बांटने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर आप जब देखोगे ना, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आज। बहुत सारे नए नए प्रश्न हैं जो प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं। जैसे कि क्वेश्चंस नंबर ये दे रखा है, एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है हम लोगों ने। जैसे यदि लिखे प्रश्न, यदि x का मान जो दे रखा है वो दे रखा है, यदि क्वेश्चंस में x का मान दे रखा है √6 + √5 और उसकी पावर में दे रखा है -3, तथा y का जो मान है वो क्वेश्चंस में दे रखा है √6 - √5 की पावर में -3 है, ठीक है। ये दे रखा है। हो तो आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है, हो तो x + 1 की पावर में -1 तथा x + y + 1 तथा y + 1 की पावर में -1 का मान होगा। ये एक प्रश्न है, वेरी इजी क्वेश्चंस है, लेकिन समझ में आने के बाद, अदरवाइज यही क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेगा। अब देखो, आज हम जो सेक्शंस पढ़ रहे हैं, सेक्शंस के अंदर आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझना कोशिश करना, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। एक प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। x का मान दे रखा, y का मान देखा, इसका मान पूछा है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, यदि मैं x का मान डायरेक्ट यहाँ रख दूँ, ठीक है, और ये रूट के अंदर -3 है, इसको नीचे लिखूँगा, प्लस हो जाएगा, बहुत लेंथी कैलकुलेशंस हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब सर इसको ऐसे, तो यदि x और y का मान डायरेक्ट यहाँ पुट करके आप लोग कैलकुलेट करोगे तब तो आप प्रश्न को कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। तो फिर सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस एग्ज़ाम में आएगा? तो हमें कैसे पता चलेगा? अरे प्रभु, जब समझ में नहीं आया तभी तो मैं आया हूँ, और जब आपको नहीं पता है तभी तो आप लोग कोर्स परचेज किया और इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे? सुनना मेरी बात को ध्यान से। यदि मुझे इस प्रश्न को हल करना है, इट्स मीन मैं क्या करूंगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना प्रभु। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे इसको हल करने के लिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। मैं इस प्रश्न का हल करने के लिए, मेरे पास x + 1 की पावर में -1 प्लस y + 1 की पावर में -1 है, ठीक है, -1 है, ठीक है, ये है। इसको मुझे हल करना है तो मैं सबसे पहले तो क्या, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1/x + 1 + 1/y + 1 लिख सकता हूँ? अरे माइनस पावर है तो प्लस में बदल सकता हूँ ना, हम लोगों ने पढ़ा है। अब मुझे ये बताओ, क्या इसको हल करने पर एलसीएम क्या आएगा सर? x + 1 और y + 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा सर? y + 1 + x + 1 आ जाएगा।
चलिए इसको हम हल करते हैं तो सर ये हो गया x प्लस वाई प्लस 2 बट्टा में इसको हल करने पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। सर ये तो क्या हुआ, ये हम लोगों ने यहाँ तक हल किया इसको। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने हल किया। सर इससे क्या हुआ, आपने तो यही फिर से वही x और y का मान तो रखना पड़ेगा। हाँ सर, x और y का मान तो रखना पड़ेगा, लेकिन यदि आप लोग यहाँ से, ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चंस हो और एक दूसरे का कॉन्जिक्यूटिव दे रखा हो, या तो कॉन्जिक्यूटिव दे रखा हो या फिर इसका आप लोग जब देखते हैं इसका जो मल्टीपल करते हैं, ठीक है, मल्टीपल करोगे, यहाँ पर देखो ये प्लस में ये माइनस में दे रखा है, एक दूसरे के संयुग्मी दे रखे हैं, तो इसका जब गुणा करोगे ना वो एक आएगा। इसका जब संयुग्मी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। करके देखिएगा, मैं x और y का गुणा करता हूँ, x और y का गुणा करता हूँ। ठीक है, तो ये रुक गया √6 प्लस √5, ठीक है, इंटू √6 माइनस √5, और इस पूरे की पावर में, इस पे पूरे की पावर में माइनस का 3 है। अब मुझे बताओ a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 गया 1, 1 की पावर में माइनस का 3, 1 की पावर माइनस 3 कितना होता है 1, यानी x और y का गुणा कितना आ गया सर, 1 आ गया। x और y का गुणा कितना आ गया, 1 आ गया। यदि यहाँ पर इन दोनों में ये जो भी दे रखा होता है उसका स्क्वायर करना आप लोग, ठीक है, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 घटाया 1, यानी x और y का गुणा कितना आ गया 1। सर x और y का गुणा 1 आया तो मैं यहाँ रख देता हूँ x प्लस वाई प्लस 2 बट्टा में, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, ये भी x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा 1। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। क्या मेरी बात को समझ में आया? ठीक है, यदि आप लोगों को ये बात समझ में आई है तो देखिएगा अगला क्वेश्चंस, लिखिए पहले इसको अच्छे से। ये तो मैं बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं आपको, बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस आपको बताया है। आगे हम लोग इस पे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हम 7-8 क्वेश्चंस में लिखवाऊंगा आप लोगों को, 7-8 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। हो गया, चलो एक प्रश्न और लिखते हैं, ठीक है, एक प्रश्न और लिखते हैं, लिखिएगा प्रश्न। यदि x बराबर √3 प्लस 2√2 तथा y बराबर √3 माइनस 2√2 हो तो x प्लस 1 की पावर माइनस 1 तथा नहीं प्लस y प्लस 1 की पावर माइनस 1 का मान होगा। बताइएगा।
बताइए, कर लिया क्या? सबसे पहले यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो सबसे पहले तो सर हमारे पास x+1 की पावर में -1 प्लस y+1 की पावर में -1 ये दे रखा है। यदि मैं इसको यहाँ से हल करना स्टार्ट करता हूँ तो सर 1/x+1 प्लस 1/y+1, ठीक है। यहाँ से जब कैलकुलेट करूँगा तो x+1 प्लस y+1 बट्टा में xy प्लस x प्लस y प्लस 1। ओके, यहाँ से सर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा सर x प्लस y प्लस 2 बट्टा में xy प्लस का x प्लस y प्लस 1। ओके, अब सर फिर से xy का मान चाहिए तो मैं यहाँ से xy निकालूंगा, ठीक है। x कितना है? √3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 और पूरे पर वर्गमूल है, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का 8, 9 में से 8 गया 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा? 1। तो x प्लस वाई प्लस 2 बट्टा में x का 1 मान यहाँ रख दूँ, यहाँ पर फिर से 1 प्लस x प्लस वाई प्लस 1, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। ये पूरा कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ें। अब देखो और चलते हैं आगे। ये लिखा यदि x बराबर 2 प्लस √3 तथा y बराबर 2 माइनस √3 हो, ठीक है, हो तो यदि x बराबर 2 प्लस √3 तथा y बराबर 2 माइनस √3 हो तो आपसे पूछूं कि बताओ x² प्लस ऑफ y² बट्टा में x² प्लस ऑफ y² बच्चा में x³ प्लस ऑफ y³ का मान होगा। बढ़िया प्रश्न है। अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी भी देखो, अभी अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसको भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग पहले तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। यदि x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है और आपसे ये पूछा है x² प्लस y² बट्टा में x³ प्लस y³ का मान कितना होगा। बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर बताएं। देखो सर, सबसे पहले तो आप लोग जैसे इस क्वेश्चंस को देखोगे तो ये मान तो रखना पॉसिबल नहीं है, ये मान तो रखना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? या तो सर मैं उसका स्क्वायर करूं या क्यूब करूं, सर बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर क्या, तो आप लोगों को यहाँ से देखना है कि सर ये x और y है, ठीक है, x और y है। यदि इन दोनों का मैं गुणा कर लूँ, यदि इन दोनों का मैं गुणा कर दूँ, देखो मैं इस प्रश्न को कहाँ से हल करूँगा। यदि मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ, x और y का गुणा करता हूँ, तो सर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 है। गुणा करूँगा तो मुझे बताओ x y बराबर कितना आ जाएगा।
ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, यानी एक्स वाई का मान कितना गया सर 1 आ गया। एक्स वाई का मान मेरे पास कितना गया 1 आ गया। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर जो y बराबर होगा वो 1/x होगा। y का मान कितना होगा 1/x, या फिर x का मान 1/y होगा। चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बट्टा में, ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह 1/x रख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 1/x स्क्वायर प्लस में बट्टा में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 1/x क्यूब रख सकता हूँ। यदि सर ये मान कैसे आएगा जब हमारे पास x प्लस 1/x होगा, इसका मतलब एक्स वाई बराबर 1 है और x प्लस वाई बराबर देखें x प्लस वाई बराबर 1 है, x प्लस वाई करता हूँ तो x प्लस वाई करूँगा तो इसको जब जोड़ूंगा सर तो ये रूट 3 से रूट 3 कटेगा, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, और x एज इट इज़ और इसकी जगह 1/x रख दिया बराबर 4। मुझे बताओ x प्लस 1/x बराबर 4 है तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं निकाल सकता क्या सर? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा बताओ, पी स्क्वायर, पी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 प्लस है तो माइनस, बट्टा में आ जाते हैं, ठीक है। 16 क्यूब है तो 4 का क्यूब 64 और 4 × 3 12, ये भी माइनस। मुझे ये बताओ 16 में से 2 जाएगा सर 14 और 64 में से 12 जाएगा 52 और 2 से इसको काटेंगे तो मुझे बताओ ये कितना आएगा 7/26, कितना आ जाएगा 7/26 इस प्रश्न का आंसर होगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत है? मैं वापस बता रहा हूँ, मैं वापस इस क्वेश्चंस को आंसर बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको ही करने हैं नए प्रश्न, अभी आपको ही करने हैं। एग्जाम्स के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये इस तरह से होगा? देखिए हमारे पास x और y है, डायरेक्ट मान रखूँगा तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा सर, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से देखा ये x है ये y है, लेकिन जब मैं इन दोनों का गुणा किया, मेरा प्रश्न यहाँ से मैंने इसको गुणा किया, x और y का गुणा किया सबसे पहले तो सर 2 + √3 और यहाँ लिख दिया 2 - √3। अच्छा इसका जब गुणा किया तो a + b a - b हुआ, तो इसका मतलब x y बराबर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 में से 3 गया 1, x y बराबर कितना गया 1 आ गया। या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ y बराबर 1/x लिख दिया, y बराबर 1/x लिख दिया। ओके अब मैं यहाँ पर इन दोनों को यदि जोड़ता हूँ, x प्लस वाई को जब जोड़ता हूँ तो मुझे बताओ x प्लस वाई को जोड़ूंगा तो 2 + √3 प्लस 2 - √3, ठीक है। तो बताओ x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा सर 2, ये तो कट जाएगा, कितना आया 4, तो x प्लस वाई की जगह 1/x बराबर में ये 4 रख दिया था, ठीक है। ये मैंने बाद में किया था, पहले यहाँ से किया। अब इसको हल करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेता हूँ, 1/x स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेता हूँ बट्टा में, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है सर पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये 2, ये माइनस कर लिया बट्टा में, ठीक है, 4 का 64 और 4 × 3 12, ये माइनस कर लिया तो मुझे बताओ ये कितना आया सर, ये आया 14/52, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो 7/26 हो गया। यही इस प्रश्न का आंसर था, चलो एक क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसा का ऐसा वापस लिखता हूँ, आप लोग कर लोगे? अरे कर लोगे क्या? चलो मैं मन से ही कुछ क्वेश्चंस बना लेता हूँ, एक आध क्वेश्चंस मैं मन से ही बना लेता हूँ। लिखेंगे आप लोग? लिखें। ये लीजिए एक क्वेश्चंस में अपने मन से बना लिया, यदि x बराबर √3 + √2 तथा y बराबर √3 - √2 हो तो आपसे मैंने पूछ लिया
आपसे मैंने पूछ लिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 3xy, और ये लो सिर्फ xy लिख लेता हूँ, ये लो xy बट्टा में एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ 3xy का मान होगा। देखते हैं कर पाते कि नहीं कर पाते। कैलकुलेशंस हो सकती हैं, परंतु कैलकुलेशंस आप जितनी कर सकते हैं करिए। मैं मन से क्वेश्चंस बनाया है, ठीक है। आपसे पूछा है एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया है, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बट्टा में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy। फॉर्मूला नहीं बन रहा है, मैंने सोच विचार के लिखा है कुछ, तो करें जल्दी से, आप लोग करेंगे फटाफट कर लीजिए। बताइए इसका आंसर बताओ आप लोग। सर मैंने जैसे ही क्वेश्चंस को देखा मेरे दिमाग में एक तो एक्स वाई है, यानी एक्स और वाई का गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने सबसे पहले एक्स और वाई का गुणा किया। सबसे पहले मैंने एक्स और वाई का गुणा किया, ठीक है। एक्स और वाई का मैंने सबसे पहले गुणा किया, एक्स और वाई का गुणा किया। तो सर √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, ठीक है। इसका जब गुणा किया तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1। एक्स वाई का गुणा 1 आया तो y बराबर आ गया 1/x आ गया, y बराबर 1/x और एक्स वाई का गुणा 1 आ गया। ठीक है सर, इतना करते ही मेरे दिमाग में यह वैल्यू रखने का कोशिश किया, मैंने इस प्रश्न को हल करने का मैंने प्रयास किया और मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर को एज इट इज एक्स स्क्वायर ही रहने दिया और इस y की जगह लिख दिया 1/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जगह रख दिया मैंने 1, ये लिख दिया 1 बट्टा में सर एक्स क्यूब एज इट इज रखा प्लस वाई की जगह मैंने लिख दिया 1/x क्यूब लिख दिया प्लस 3xy की जगह 1 लिखा तो ये लिख दिया। मतलब मैंने इस प्रश्न को ऐसे, मेरे दिमाग में वो आया और ये आया, और जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब देखा तो मेरे पास दिमाग में आया कि मेरे पास x प्लस 1/x आ जाए तो आंसर आ सकता है। तो x प्लस 1/x के लिए मैंने x प्लस वाई को जोड़ दिया। x प्लस वाई को जब जोड़ा तो √3 और √3 2√3 हो गया, ठीक है, 2√3 हो गया। ओके सॉरी 2√3 हो गया। अच्छा सर इस x को ऐसा कैसा रखा, लेकिन y की जगह 1/x रख दिया, बराबर में 2√3 हो गया, मतलब हमारे पास ये आ गया। अब भाई कैलकुलेटिव रहेगा थोड़ा सा क्वेश्चंस, डेफिनेटली कैलकुलेशंस तो रहेगी। अब हमारे पास x प्लस 1/x का मान 2√3 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो क्या ये कैलकुलेट नहीं कर सकता? कौन सा फॉर्मूला था? देखो जिन्होंने पहले क्लास अटेंड की है तो अब तो याद हो गए। स्क्वायर हो तो सर इसका स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 × 3 12, तो 12 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। उसमें से ये घटाना है और प्लस का 1 करना है और बट्टा में, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3, 4 × 3 12, ठीक है। 12 माइनस 2 प्लस का 1, यहाँ पर क्यूब करूँगा तो सर इसका क्यूब करने पर 2 का क्यूब तो 8 होता है, लेकिन √3 का क्यूब क्या होता है 3 √3 3 × 2 करूँगा तो 6 √3 हो जाएगा,
6√3 हो जाएगा। अरे इसका जब क्यूब करूँगा मैं, सॉरी 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, तो ये हो गया 8 और इसका हो गया 3√3, ऐसा ही होगा 8 × 3 24 होगा, 24√3 कितना 24√3, ठीक है। पी क्यू माइनस ऑफ 3p, उसको 3 से गुणा करूंगा, 3 × 2 6√3 और साथ में प्लस का 3, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा और आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 12 में से 2 गया, 10 में से 10 में 1 जोड़ा 11, बट्टा में 24 में से 6 गई 18√3 और प्लस का 3, ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस तो रहेगा परंतु आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। भाइयों ऐसे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, आप लोगों को कैलकुलेशंस आना चाहिए, आप लोगों को दिमाग में ये प्रश्न इस टाइप का आना चाहिए कि हम तभी कर पाएंगे। अरे कर लोगे क्या? चलो ये बताओ इसका आंसर। मैंने कोई एक क्वेश्चन और लिखता हूँ दिमाग से। ये लिखा, यदि x बराबर 4 + √15 तथा y बराबर 4 - √15 हो तो आपसे पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया x² + y² + 5xy बट्टा में x², ठीक है, x³ + y³ माइनस ऑफ 3xy का मान होगा। बताओ इसका आंसर। ये मैंने एक प्रश्न और बनाया है, x का मान 4 + √15 और y बराबर 4 - √15, तो बताओ इसका मान कितना होगा। करिए, फटाफट सॉल्व करें आप लोग। कर दिया सॉल्व। सबसे पहले तो सर जैसे ही मैंने यहाँ से देखा एक्स वाई गुणा, तो मैंने इसका गुणा किया, एक्स और वाई का गुणा किया, एक्स और वाई का गुणा किया तो सर 4 + √15 और 4 - √15। सर ये एक्स और वाई का गुणा हुआ, 4 का स्क्वायर 16 और √5 15 का स्क्वायर 15, 16 में से 15 गया 1। ये हमेशा एक ही आता है,
ठीक है, ये हमेशा एक ही आता है तभी प्रश्न सॉल्व होगा, अन्यथा होगा ही नहीं। तो y का मान निकाल देना 1/x, y बराबर 1/x रख दिया। चलो इस बात को यहाँ रख देते हैं अपन, इसको यहाँ रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई की जगह 1/x स्क्वायर प्लस 5xy की जगह 1 रख दिया। ठीक है, 1 रख दिया, ओके। बट्टा में यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस -3 रख दिया। ओके, अब हमें सर ये मान चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, यहाँ से x प्लस वाई से। x प्लस वाई करेंगे तो मुझे बताओ इन दोनों को जब जोड़ूंगा 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, बाकी कट जाएगा। x y का मान 1/x बराबर 8, यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। यदि x प्लस 1/x का मान 8 है तो x स्क्वायर का मान कितना होगा, 8 का स्क्वायर सर 64, और ये 2 प्लस है तो माइनस, प्लस के 5 बट्टा में क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब सर 512, 8 इंटू 3 24, और ये माइनस, और पहले से भी माइनस के 3 और हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए 64 में से 2 घटाएंगे 62, 62 में 5 जोड़ेंगे 67 अपॉन के अंदर देखेंगे तो 512 में से 12 घटाएंगे तो 500 में से फिर 12 घटाएंगे तो 488 में से 3 घटाएंगे तो आपका 488 में से 3 घटाएंगे 485, कुछ यही आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना 67/485, क्या यही आंसर आ रहा है क्या आप सबका? बताइए, इसमें अब किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब देखो एसएससी सीजीएल मेंस 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, लिखेंगे आप लोग, मेरे पास वो प्रश्न है। ये देखो, यदि a बराबर लिखा है 2 + √3 अपॉन में 2 - √3 तथा b बराबर 2 - √3 बट्टा में 2 + √3 हो तो a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ ab का मान होगा। ठीक है, ab का मान होगा। ठीक है, ये आपके आ रखा है। ठीक है, मेंस 2016 वाले में। ठीक है, मेंस 2016 के पेपर में एक प्रश्न आया था, बताइए इसका आंसर।
हो गया सॉल्व। देखो सबसे पहले तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अब मान तो मैं रख नहीं सकता, मैंने ए बी देखा तो मैंने इस दोनों का गुणा कर लिया। सबसे पहले मैंने इसका गुणा किया तो सर ए और बी का गुणा किया, तो मुझे ये बताओ ये इससे ए और बी का गुणा करूंगा तो ये 2 + √3, ये 2 + √3 कट जाएगा, ये और इससे कट जाएगा, तो ए बी कितना आ जाएगा सर, ए आ गया। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए। यहाँ पर ए बराबर ये हो जाएगा या बी बराबर जो होगा वो 1/a होगा, किसी को भी लिख सकते हो, बी बराबर 1/a होगा, ए बी बराबर 1 होगा। ओके सर आपने जो पूछा है ना वो ये पूछा है, आपने ये जो पूछा है वो ये, ए का मान सर ए स्क्वायर एज इट इज रख लेता हूँ, प्लस बी की जगह रख लेता हूँ 1/a² रख लेता हूँ, और इसकी जगह क्या रख देता हूँ 1 है। हमें इसका मान चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान चाहिए। अब मुझे ये बताओ ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान तब आएगा जब अपने पास a प्लस 1/a होगा, इसका मतलब a प्लस b करना पड़ेगा। अच्छा a प्लस b जब जोड़ोगे तो मुझे बताओ इसको और इसको जोड़ोगे, याद करिए एक फॉर्मूला बताया था या भूल गए, मैंने कहा था √a + √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन में √a + √b, उसका डायरेक्ट याद करिए फॉर्मूला 2a + b, a कितना है √4 और ये 3 और बट्टा में 4 - 3, अरे कुछ भूल गए कि याद है, ठीक है 4 - 3, तो मुझे ये बताइए यहाँ पर 2 4 × 3 कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 × 2 14, a प्लस बी कितना आ गया 14, a प्लस बी की जगह 1/a आ गया, यानी a प्लस 1/a का मान कितना है 14 है, a प्लस 1/a का मान कितना है 14 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 14 का स्क्वायर 196 और ये 2 और प्लस का 1 और माइनस ये कितना हो गया 290 195 इस प्रश्न का आंसर था। ऑप्शंस ऐसे ही थे 195 194 196 ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। मुझे बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये प्रश्न आ रखा है, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अन्यथा प्रश्न आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाओगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर सकते। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत है क्या? यदि नहीं दिक्कत है तो सेम प्रश्न वापस लिखता हूँ, ठीक है, सेम प्रश्न वापस लिखता हूँ। यदि क्वेश्चंस में आपको दे रखा है यदि a बराबर √3 + √2 बट्टा में √3 माइनस √2, ठीक है, तथा b जो है वह दे रखा है √3 माइनस √2 बट्टा में √3 प्लस √2 हो तो आपसे पूछ लिया ये बताओ AQ प्लस ऑफ BQ माइनस ऑफ 3AB, बताओ इसका आंसर कितना होगा? फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आ रखा है पेपर में ये भी प्रश्न, मैंने मन से डाटा बनाए हैं, आपसे पूछा है AQ प्लस BQ माइनस ऑफ 3AB का मान कितना होगा? बताइए AQ प्लस BQ माइनस ऑफ 3AB क्या होगा? फटाफट करो, इतना समय नहीं है।
बताइए कर दिया क्या सर? सबसे पहले तो ए और बी का गुणा भी तो चाहिएगा। तो मैं अब देखो फटाफट कर रहा हूँ, ए बी का गुणा करूँगा तो सर ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ए बी बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो बी बराबर जो आएगा वो 1/a आएगा सर। ओके, अब सर ए प्लस बी करूँगा, यदि ए प्लस बी करता हूँ, ठीक है, ए प्लस बी करूँगा तो सर फिर से वही फॉर्मूला 2a प्लस बी, ए कितना है, ठीक है 3 प्लस 2 और बट्टा में करूँगा 3 माइनस 2, तो सर a प्लस बी की जगह 1/a रख रहा हूँ और ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 इंटू 2 10। a प्लस बी का मान कितना आ गया? 10 आ गया सर। a प्लस बी का मान कितना आ गया? 10। सर मुझे बताओ ये a क्यूब प्लस 1/a क्यूब माइनस 3 a बी का मान सर a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस 1/a गया तो t हो जाएगा 1000, a 10 का क्यूब 1000 और 10 इंटू 3 30, ये 30 और माइनस का 3, आंसर कितना आएगा? 1000 में से 3 गई, 30 गई, 970 में से ये गया तो 967 आएगा। ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? कितना इजी क्वेश्चंस लगते हैं जब कंसेप्ट समझ में आता है तो, अन्यथा यही प्रश्न बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। जिन स्टूडेंट को बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने कभी नहीं देखा और एग्जाम में यदि ऐसा प्रश्न आए तो वो सोचेगा कि इस ए का मान यहाँ रखना पड़ेगा और कैसे क्यूब कर लेगा भाई। इसलिए तो ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ आए हुए प्रश्न बता रहा था, मैं मन से एक भी प्रश्न नहीं लिखवा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जरूर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट के प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। हाँ, मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, मन से कुछ भी मेरे दिमाग में है वो लिख दिया, परंतु ये प्रश्न आ रखे हैं, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू करूँगा, 10 का क्यूब 1000 माइनस 3 970 में से 3 67। ओके, चलो और लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो आए हुए प्रश्न भी लिखवा लेता हूँ कुछ एक। चलो ये प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न ये हैं, यदि p बराबर 7 प्लस 4√3 तथा p क्यूब बराबर 1 हो, तो 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर का मान होगा। बताओ, ऑप्शंस की आवश्यकता है क्या? 148, 189, 194 और 204, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये भी आ रखा है एसएससी के अंदर, ये भी एसएससी के अंदर प्रश्न आ रखा है दोस्तों। मैं एज इट इज़ पेपर में आया हुआ प्रश्न लिखवा रहा हूँ। पी बराबर मान दे रखा है, पी क्यू बराबर 1 दे रखा, क्यू दे ही नहीं रखा है, ये पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर है ना। वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर का मान पूछा। ऑप्शंस 148, 189, 194 और 204 हैं। बताइए। सबसे पहले तो सर P और Q का जो गुणा है ना, P और Q का जो गुणा है, ठीक है, वो कितना है? 1 है। सर P और Q का जो गुणा है, ठीक है, P और जो Q का गुणा है, P और Q का गुणा कितना है? 1 है। इसका मतलब सर Q का जो मान होगा ना वो 1/p तो होगा, Q का मान 1/p होगा, ठीक है। हमारे पास P का मान पड़ा है तो क्या Q का मान नहीं आ सकता क्या? ठीक है, Q का मान 1/p होगा। इसका मतलब सर हमारे पास यदि P का मान 7 प्लस 4√3 है तो Q का मान अपने आप में 7 माइनस 4√3 होगा कि नहीं होगा? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? कैसे सर? यहाँ से आप लोग देखेंगे Q बराबर 1/p करोगे, 7 प्लस √3 ऊपर जाएगा 7 माइनस √3 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 48 से कटेंगे तो ये आ जाएगा। P और Q का मान आ गया,
P और Q का मान आ गया। आपसे पूछा है 1/p²। अच्छा 1/p² एज इट इज प्लस 1/, अच्छा Q की जगह 1/p रखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा p², यानी p² प्लस 1/p² का मान आपको चाहिए। तो इसका मतलब हमें फिर से इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो p प्लस q करोगे तो वह कितना आ जाएगा 14, ठीक है, यानी p प्लस q की जगह 1/p बराबर में 14। ये इसका मान आपसे पूछा है। अब मुझे बताओ इसका मान पूछेंगे, 14 का स्क्वायर 196 और -2 करूंगा 194 आपका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब कैलकुलेशंस आप माइंड में कर सकते थे, थोड़ा समझने की कोशिश करना होता है, ठीक है। PQ बराबर कितना है, 1 दे रखा ना। PQ बराबर कितना है, 1 दे रखा है, ठीक है। 1 दे रखा था तो मैंने डायरेक्ट PQ बराबर 1 है तो इसका गुणा करोगे तो PQ बराबर 1 ही आएगा। आप लोग P और 1 पर P का मान आ गया तो यहाँ से स्क्वायर का मान आ गया 194। अरे कर लोगे ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लिखाऊं क्वेश्चंस, और लिखें क्या क्वेश्चंस, ये देखो ये प्रश्न और है हमारे पास में। यदि बताओ इसका आंसर, यदि x बराबर √5 माइनस √3 बट्टा में √5 प्लस √3 तथा y बराबर √5 प्लस √3 बट्टा में √5 माइनस √3 हो तो x² प्लस ऑफ y² माइनस ऑफ xy बट्टा में x² प्लस y² प्लस xy का मान होगा, का मान होगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, बट्टा में आ रहा है। फटाफट करिए। बताइए कर दिया क्या सर, XY का गुणा चाहिए। चलो सर मैं अब एग्जाम में देखो मैं किस स्पीड से करता हूँ, तो ऐसे करूँगा, ये कटेगा ये कटेगा, ये आएगा y बराबर 1/x भी आएगा, ठीक है सर। इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ x प्लस 1/y को जोड़ता हूँ तो फॉर्मूला बनेगा 2a प्लस b 5 प्लस 3 और बट्टा में ठीक है 5 माइनस 3, ठीक है 5 माइनस 3 2 से ये कटेगा तो हमारे पास x प्लस 1/x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 8। x प्लस 1/x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ओके। x प्लस 1/x का मान कितना आ जाएगा 8। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो x² प्लस 1/x² माइनस 1 बट्टा में x² प्लस 1/x² प्लस 1, x² प्लस 1/x² करूँगा तो 8 का स्क्वायर 64 में से 2 गएगा -1 बट्टा में 64 माइनस 2 प्लस 1, 64 में से 2 घटेंगे कितने आएंगे 62 और में से 1 घटाएंगे 61,
बट्टा में 64 में से 2 घटाएंगे, 62 में 1 जोड़ेंगे 63, तो 61/63 आंसर आ जाएगा। 61/63 इस प्रश्न का आंसर आएगा। 61/63 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किन किन विद्यार्थियों का ये आंसर आया था? बताइए किस किस का आंसर ये आया था? अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और लिखवाऊँ? और लिखें क्या? और क्वेश्चंस लिखें हम लोग? एक प्रश्न और लिखवा दूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस लिखवा देता हूं ना। एक और लिखते हैं, ठीक है, एक प्रश्न और लिखते हैं। यदि a बराबर √13 प्लस √11 पट्टा में √13 माइनस ऑफ √11 तथा y बराबर तथा b बराबर लिख लेता हूँ 1/a हो तो आपसे पूछा है 3x² माइनस 5xy प्लस 3y²। ऑप्शंस हैं 1771, 1171, 1177, 1717, ये ऑप्शंस है। ये आ रखा है एसएससी के अंदर, ये प्रश्न आ रखा है एसएससी के अंदर। फटाफट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। हर टाइप पे मैं आपको 8-10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उसके बाद एक क्यूज़ भी मिलता है आप लोगों को 7-8 क्वेश्चंस का। हो गया सर। हमें सबसे पहले तो ये देखो सर, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले तो सर, अच्छा सॉरी एक्स वाई लिख दो, या यहाँ चेंज कर दो या यहाँ चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा। 3a² माइनस ab और ये b² है। अरे आप समझ जाना, ठीक है। 3a²। सबसे पहले तो सर यहाँ पर a का मान ये दे रखा है, b का मान a का उल्टा है। a का मान ये है और b का मान उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? ठीक है, a का मान ये है तो सर सबसे पहले तो मेरे पास b का मान आएगा। सबसे पहले तो मेरे पास b का मान आएगा और b का मान a का उल्टा है, तो सर √13 माइनस √11 बट्टा में √13 प्लस √11 होगा। ये बात समझ में आई सबको? पहले b बराबर a बट्टा a लिखा ना, सॉरी, a का मान और b का मान आ गया। अब यहाँ से मैं जब सॉल्व करता हूँ तो a प्लस b जो आएगा ना, पहले a और b का गुणा कर लेता हूँ, तो सर a और b का गुणा तो a ही आएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सर, उसके बाद में यहाँ से आप लोग देखोगे, a प्लस b करोगे ना, तो इसका जब जोड़ करोगे ना, जब इसका आप लोग जोड़ करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 13 प्लस 11
और बट्टा में 13 माइनस 11, 13 में से 11 गया 2, तो ये तो आ गया a प्लस 1/a बराबर में 13 और 11 कितने हो जाएंगे 24। a प्लस 1/, ये कितना आ जाएगा 24। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3a² 3b², 3 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ a² प्लस b² को लिख लेता हूँ 1/a² माइनस का 5, a और b का मान 1 होता है, ओके, ठीक है। 3 एज इट इज, a² प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 माइनस का 2 और माइनस का 5, 576 में से 2 घटाना 3 इंटू 574 और माइनस के 5, इसको कैलकुलेशंस कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर 12, 7 21, 22, 15, 16, 17 माइनस ऑफ 5, 1722 में से 5 घटाओगे तो 1717, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये 1717, सॉरी 1717, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा 1717, ठीक है। तो ये प्रश्न आ रखे हैं पेपर में। तो ये देखो हम लोगों ने आज इस टाइप के जो क्वेश्चंस किए थे, मैंने 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया है। वापस देखिएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर x का मान दे रखा था, y का मान दे रखा था और फिर इसका मान पूछा था। मैंने इसको सबसे पहले देखा, ये कॉन्जुगेटिव थे तो xy बराबर 1 आया था, तो इसका रिजल्ट 1 आया था। सेम अगला क्वेश्चन यही था, उससे बाद में ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस थे, इसमें x² प्लस y को इसको कन्वर्ट करना होता है, xy का गुणा करो, x और y को जोड़ो, xy का गुणा xy को जोड़ो। हर प्रश्न के अंदर आप लोग देखो ऐसा ही कर रहा हूँ, हर प्रश्न के अंदर मैंने ऐसा ही किया है। xy का गुणा और xy को जोड़ना, xy का गुणा और xy को जोड़ना, p या q हो या a और b हो, कुछ भी हो, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के हम लोगों ने ऐसे ही किए हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था। अगली क्लास के अंदर एक नया टाइप लेके आऊँगा, नए प्रश्न लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।